बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने इस चैनल रूहानियत हब पर ऐसे वाक़ियात और कहानियाँ बयान करते हैं जिसमें हमारे लिए हिकमत छुपी होती है और इन वाक़ियात के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी ला सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हुए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा, जो आज हमारा इस वीडियो का मौजू है वो कुछ इस तरह है कि कैसे एक बेहया औरत बाहया बन गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत मर्दों से बेहयाई की बातें किया करती थी और बहुत बेबाक और बहुत बदकलाम थी। तो एक मर्तबा वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह पर बैठे हुए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर उस औरत ने कहा कि उन्हें देखो, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे गुलाम बैठता है और ऐसे खा रहा है जैसे गुलाम खाता है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा बंदा मुझसे ज़्यादा बंदगी इख्तियार करने वाला है। तो ये बात सुनकर औरत ने कहा कि खुद खा रहे हो और मुझे नहीं खिला रहे हो। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू भी खा ले। तो उस औरत ने कहा, मुझे अपने हाथ से अता फरमाइए। तो ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने हाथ से दिया। तो उस औरत ने कहा, जो आपके मुंह में है उसमें से दिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दिया। तो उसको उस औरत ने खा लिया। बस उस लुक़मे को खाने की देर थी कि उस लुक़मे खाने की बरकत से तो उस औरत पर शर्म और हया गालिब आ गई और उसके बाद अपने इंतकाल तक किसी से बेहयाई की कोई बात नहीं की। और उस हादसे के बाद उसे किसी गैर मर्द ने देखना तो क्या, उसकी कभी कोई ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की सखावत का वाक़या। हज़रत इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाह नकल करते हैं कि हज़रत इब्ने मनकद रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरे पास एक शख्स ने 100 दिनार अमानत रखवा ली। मैंने उससे कहा, भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उसे खर्च कर देंगे और फिर आपको अदा कर देंगे। उसने कहा, ठीक है। फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उसमें से खर्च कर दिया। और फिर एक दिन उसका कासिद मेरे पास आ गया। मैंने कहा, हमें उसकी ज़रूरत पड़ गई थी और अब हमारे घर में कुछ नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ और वक्त और देता हूँ, तुम मेरी अमानत को जल्द से जल्द इकट्ठा कर लो, जिसके बाद तुम मुझे मेरी अमानत लौटा देना। और उस शख्स ने मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दी और वो शख्स मेरे घर से चला गया। जिसके बाद मैं अपने रब से दुआ करता था कि या रब, मुझे तू इतना अता कर दे जिससे कि मैं तेरे बंदे की उधारी वापस कर सकूं। और मैं हर रोज़ इसी फिक्र में मुब्तला रहता था। तभी एक दिन मैं अपने घर से बाहर निकला तो जैसे ही मैंने कदम रखा कि घर में दाखिल हो जाऊं, तो एक शख्स ने मेरा कंधा थामा और मुझे एक थैली पकड़ा दी जिसमें 100 दिनार थे। और उस शख्स ने मुझसे कहा कि तुम अपना उधार इन दिनार से अदा कर दो। और उन्होंने मुझे वो दिनार मेरे हाथ में दे दिए। लेकिन मैं उस शख्स को देख नहीं पाया क्योंकि उस शख्स ने अपना चेहरा ढांपा हुआ था और मुझे ये पता नहीं चल सका कि आखिर वो शख्स कौन है। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मेरे रब की तरफ से है और मेरे उधार को अदा करने के लिए
میرے رب نے میری مدد کی ہے اور جس کے بعد میں نے اپنا ادھار ادا کر دیا، لیکن مجھے یہ ہمیشہ ایک چاہت رہتی تھی کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آخر وہ شخص کون تھا جس نے میری مدد کی۔ تو ایک دن جب عبداللہ بن زبیر کی وفات ہو گئی تو ان کے غلام نے ایک دن مجھے بتایا کہ مجھے اس دن عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ دینار کس نے دیے ہیں، بس آپ کی مدد کر دوں اور آپ اپنا ادھار ادا کر سکیں۔ تو اس دن مجھے معلوم ہوا کہ مجھے جو دینار بھیجے گئے تھے وہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے تھے، اور یہ واقعہ میں نے ان کی وفات کے بعد ہی لکھا ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چند واقعات پسند آئے ہوں گے۔ تو میری اپنے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو ان واقعات میں چھپی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے کہ ہم اپنی زندگی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آمین۔